तालियां बजती रहें। महिला, बच्चे, हर वर्ग को खुशी देने वाले, नई नई योजनाओं का सृजन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, भद्रकाली मैया की, भद्रकाली मैया की। सरस मेले के आज शुभारंभ के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना, ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, घनसाली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शक्तिलाल शाह जी, देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद खंडारी जी, धनोल्टी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रीतम सिंह पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई उदय रावत जी, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान जी, अध्यक्ष नगर पंचायत श्रीमती नीलम बिजलवाण जी, मंच पर आसीन श्रीमती अनुराधा पाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास, जिलाधिकारी निकिता खंडवाल जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख एवं सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न समूह से आई हुई हमारी सभी बहनें, सभी उपस्थित मातृशक्ति और देश भर से पधारे सभी हमारे इस सरस मेले में प्रतिभाग करने वाले 17 राज्यों के लगभग 17 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ग्रामीण उद्यमी माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं आप इस सरस मेले के उद्घाटन अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच में आकर आज सरस आजीविका मेले के अवसर पर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और साथ साथ भगवान इंद्र भी आज इस सरस मेले में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान इंद्र को भी प्रणाम करता हूं। मेले में ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत बहुत शानदार पहल की गई है, जहां एक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के CLF हेतु 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया गया। वहीं 10 अन्य CLF के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया गया है। इसके साथ ही आज राइजिंग टिहरी फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास का लोकार्पण भी आज किया गया है। इस कोचिंग क्लास में अब युवा JEE और नीट आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी कर सकेंगे। ये हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल हमारे छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके कैरियर निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, ये मेला
हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, हमारी बहनों के द्वारा जो एक अद्वितीय कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच मिलता है, वहीं ये मेले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे मेलों के माध्यम से हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमों के साथ साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल स्वदेशी अपनाओं के संदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना एक संकल्प है, मुझे बताया गया। और जब हम कोई स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान की खरीद नहीं होती है, बल्कि वह हमारे ग्रामीण कारीगरों को, मातृशक्ति को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के सपनों का उनके निवेश भी होता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि हमारे किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमों को, उनकी आजीविका को भी सुरक्षित करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव स्वदेशी पर टिकी है। ये मेला उसी दिशा में एक सशक्त कदम है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमारी मातृशक्ति ने सबसे पहले आत्मसात किया है और आज हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने श्रम से और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को एक नया आयाम दे रही हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, मैं अनेकों बार कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं। और मैं सच में कहूं तो उनको फेल करके कहीं बहुत अच्छा अपना एक आगे उन्नत प्रकार की चीजों को जनसमूह के सामने, देश और दुनिया के सामने लाने का काम करती हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस मेले में लगे स्टॉल से स्वदेशी उत्पादों को खरीद करके स्वदेशी अपनाओं के अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, समृद्ध होती है, सशक्त होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का काम करती है। इसी को देखते हुए हमने लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक हमारे राज्य की 1,65,000 रुपए से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा लगभग 2,000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपए के विपणन ने उद्यमशीलता की एक नई मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा लॉन्च किए गए, जिसका शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 68,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। साथ ही 7,500 से अधिक ग्राम संगठन और 534 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने फार्म लाइवलीहुड महिला किसान सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य की लगभग 3 लाख से अधिक महिला किसानों की क्षमता एवं कौशल विकास करने का काम किया है। इसके अलावा हमने 2.5 लाख एग्री यूनिट गार्डन और किचन गार्डन की स्थापना की है, जिसमें लगभग 500 फार्म मशीनरी बैंक भी उपलब्ध कराए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार राज्य की 5000 से अधिक महिला किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। आज मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है, जो इस सरस मेले में भी स्पष्ट रूप से आप सबकी संख्या देखकर परिलक्षित हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले के माध्यम से लाखों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करने का शुभ अवसर इस मेले में होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बने, परिवार तथा समाज को भी सशक्त रूप से आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जहां स्वयं का स्वरोजगार करें, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से और स्वरोजगार से जोड़ने का काम करें। इन्हीं सभी कार्यों के साथ हमने ऐसे कठोर निर्णय भी लिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने जहां देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम एक और उत्तराखंड में पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और फूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक भूमि इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने का काम किया है और 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया गया है। इतना ही, प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद प्रदेश में ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनको हमारे सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। इन कठोर निर्णय के द्वारा हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण संकल्पित होकर, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है और इस मूल मंत्र के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भाई बहन हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हमें हमेशा की तरह इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और समर्थन देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सरस आजीविका मेले के सभी आयोजनकर्ताओं और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने शानदार यहां पर आयोजन किया है। मैं समझ सकता हूं, हम लोगों ने देखा कि अनेक तैयारियां यहां पर थी और बीच में भगवान इंद्र के आ जाने से कुछ देर के लिए व्यवधान हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी काम में
कभी भी कोई शुभ कार्य होता है और भगवान इंद्र की अगर उपस्थिति हो जाती है तो वो कार्य सफल हो जाता है। और ये जो सरस मेला आज प्रारंभ हो रहा है, मुझे लगता है ये हमारे भगवान इंद्र की उपस्थिति सफलता की गारंटी है। ये बहुत सफल होगा, बहुत अच्छा होगा, अपने उद्देश्यों को सार्थक करेगा। अंत में आप सभी ग्रामीण सभी से मैं ये अनुरोध करता हूं, ग्रामीण उत्पादों, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में इसी प्रकार का सहयोग देते रहें। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी से अपने अध्यक्ष संबोधन के लिए मंच पाएंगे। जोरदार तालियां।